Hello students, today we will discuss some important tips and tricks about research proposal and synopsis. ये जो आपके सुझाव और जो तरकीब हैं आपकी रिसर्च प्रपोजल में जो है उसको तैयार करने में हेल्प करेंगे। जैसे रीड, टेक नोट्स, टॉक टू सुपरवाइजर, एक्सपर्ट्स एंड फेलोज, राइट टॉपिक्स, गेट कन्फ्यूज्ड एंड गेट अफ्रेड, जनरेट ए नंबर ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, सिस्टमाइज रिसर्च क्वेश्चंस, कट डाउन दीज इज लाइन विद योर कोहेरेंट थिंकिंग। जब आप कोई भी विषय जो है चूज़ करते हो रिसर्च के लिए तो उसको आपको उस विषय से रिलेटेड जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टडी करना चाहिए। उसके रिगार्डिंग जो है नोट्स कलेक्ट करने चाहिए और अपने सुपरवाइज़र से और अपने जो है उस विषय के जो एक्सपर्ट हैं उनसे डिस्कस करना चाहिए, फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को जो है लिखना चाहिए। और उससे जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि रिसर्च क्वेश्चन जो है रेज जो है जनरेट करने चाहिए, उनको सिस्टमाइज करना चाहिए। और लास्ट में जो है आपको इस तरह की जो एक्टिविटीज उसके बाद करने के बाद आप जब उसके बारे में सोचते हो, विचारते हो और उस रिसर्च क्वेश्चन से आपके जो है जो आपके अंदर कोहेरेंट थिंकिंग है, आपकी जो सुसंगत जो विचारधारा है, विचार हैं आपके, उससे एक जो है नया विषय जो है निकल कर बाहर आता है। और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं कुछ हमारी जो हम रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस की करते समय जो है करते हैं, टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट टू फ्रेम रिसर्च क्वेश्चंस, टू डिलिमिट द बाउंड्री ऑफ रिसर्च इशू, टू साइट लैंडमार्क स्टडीज अंडरटेकन सो फार, टू प्रेजेंट एक्यूरेट थियोटिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, टू फोकस द रिसर्च क्वेश्चंस, टू डेवलप coherent and persuasive argument, too much detailed or too much short on major issue, too much rambling, going all over without clear out sense of directions, and incorrect citation and references, and too long or too short. तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हमसे जो है मोस्टली हो जाती हैं कि जो हमारा क्वेश्चंस है, जो रिसर्च क्वेश्चन है उस पर फोकस मेन हमारा वैसे होना चाहिए, लेकिन जो उसके साइड के जो आप कह सकते हैं कि पहलू हैं हम उनको जो है निगलेक्ट कर देते हैं। और कई जैसे हमारा कह सकते हैं कि आप क्लियर कट जो सेंस ऑफ डायरेक्शंस है वो नहीं हो पाती है। इनकोरेक्ट जैसे साइटेशन करना, रेफरेंसेस हैं, काफ़ी बड़ा जो है उसको बनाना, प्रपोजल को काफ़ी शॉर्ट उसमें करना, तो इस तरह की कुछ जो है गलतियां हो जाती हैं। तो हमें इस तरह की जो एक्टिविटी हैं कुछ इस तरह जब रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लेते हैं तो करनी चाहिए या उस पर हेल्प करती है हमें जो एक्टिविटी। जैसे हमारा जो रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रहे हैं तो हमारा जो आप कह सकते हैं आउटलुक है वो प्रोफेशनल लुकिंग जो है होना चाहिए। जब आप प्रपोजल तैयार कर रहे हो मेक इट इंटरेस्टिंग, इसको जो है इंटरेस्टिंग जो है बनाना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो वो ईजी होनी चाहिए, प्रेजेंट कंटेंट इन पेज, आपको क्लियर कट जो है उसमें हेडिंग, सब हेडिंग वो मेंशन करने चाहिए, वो आपका संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। और साथ में आपको जो स्पेलिंग है, ग्रामर, जो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होती हैं उनको भी जैसे ध्यान से देखना चाहिए कि ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हुई है। और आपको एक तरह से जो प्रेजेंट का एक्सेप्टेबल जो फॉर्मेट है, एक्यूरेट जो फॉर्मेट है आपका, उसमें आपको प्रपोजल या जो तैयार करनी है, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान देना है। कुछ जो है हमें नहीं जो है करनी चाहिए जो एक्टिविटीज़, उसमें ये है कि हमें ऐसे जो वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए जो अंडरस्टैंड जो है समझने में मुश्किल आए, जिनको समझने में। और इस तरह के डिफ़िकल्ट वर्ड भी जो आप कह सकते हो कि अनइम्प्रेसिव हों रीडर्स के लिए और सुपरवाइज़र जो है और अथॉरिटी के लिए, तो वो भी हमें जो है यूज़ नहीं करने चाहिए। तो दीज आर सम जो है टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट जो है रिसर्च प्रपोजल एंड सिनॉप्सिस। थैंक यू।